सर। जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महावना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th हिंदी माध्यम मैथमेटिक्स यानी गणित के फर्स्ट चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के अंतर्गत प्रश्नावली 1.3 के का क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैं क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करूं तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि परिमेय संख्याएं 5/7 और 9/11 परिमेय संख्याएं, एक परिमेय संख्या 5/7 है और दूसरी परिमेय संख्या 9/11 है। इन दोनों के बीच में तीन अलग अलग अपरिमेय संख्याएं प्राप्त कीजिए। तो अपरिमेय संख्या वह होती है जो अशांत और अनावर्ती होती है, लेकिन इसके पहले हम लोगों को करना होगा, ये 5 को 7 से डिवाइड करना होगा और 9 को 11 से डिवाइड करके देखना होगा कि क्या आता है इसका मान। तो अब हमको 5/7 और 9/11 के बीच तीन अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हैं। तो देखें, 5/7 यानी 5 को 7 से हम डिवाइड किए तो अभी 0.714285, फिर यही चीज़ 714285, 714285। तो इसको जो है हम यहाँ 0.714285 बार लिख सकते हैं और यहाँ 9/11 है, 9/11 है। तो 9 को जब 11 से हम डिवाइड किए हैं तो ये 0.81818181 एंड सो ऑन, यानी ये हो गया 0.81 बार। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें तो इन दोनों के बीच में हमें तीन अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हैं। तो अपरिमेय संख्याएं वे होंगी, अपरिमेय संख्या तब प्राप्त होती है जब संख्या अशांत भी हो और अनावर्ती भी हो। तो देखते हैं अशांत अनावर्ती की स्थिति। तो अब इनके और इनके बीच हमको प्राप्त करना है, तो हम ऐसी संख्या को लिखेंगे जो इससे बड़ी हो, इससे कम हो, अशांत भी हो और अनावर्ती भी हो। तो देखिए, अब इसके बाद हम कोई संख्या लिख लेते हैं। तो 0.72466717125018 एंड सो ऑन। इसी तरह से आगे हम बढ़ जाएं। आप देख रहे हैं कि यह संख्या अशांत भी है और अनावर्ती भी है, इसमें संख्या दोहराई नहीं जा रही है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या हो गई। अब अगर इससे आगे बढ़ें, अच्छा ये कोई ज़रूरी नहीं कि जो हम लिख रहे हैं आप भी वही लिखेंगे, आप कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपसे कहा जा रहा है कि तीन अपरिमेय संख्याओं को लिखिए। तो तीन अपरिमेय संख्या आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो अब 0 पॉइंट मान लीजिए यहाँ लिख दिए 7521091528113 एंड सो ऑन। और इसके बाद एक और संख्या लिख दिए हम। तो अब यहाँ लिख दिए 0.8, देखिए 81 है तो इससे कम होना चाहिए, 8012857123 लिखते चले जाइए। तो इस प्रकार 5/7 और 9/11 ये दोनों संख्याएं परिमेय संख्या थीं और इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में आपको तीन अपरिमेय संख्याओं को लिखना था। तो तीन अपरिमेय संख्याओं में एक अपरिमेय संख्या ये है, दूसरी अपरिमेय संख्या ये है और तीसरी अपरिमेय संख्या ये है। ये कोई आवश्यक नहीं है, मैं पहले आपको बता दूं, ये कोई आवश्यक नहीं है कि जो हम उदाहरण लिए हैं वही उदाहरण आप भी लेंगे। आप कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, बस आपको ये
ध्यान में रखना है कि ये संख्या अशांत होना चाहिए और अनावर्ती होना चाहिए, तभी ये संख्या अपरिमेय संख्या होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है, बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय है। तो हमको छांटना है कि कौन परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, इसका फर्स्ट दिया हुआ है √23। तो एक बात मैं बता दूं आपको कि जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वो अपरिमेय संख्या होती है। तो 23 का वर्गमूल नहीं निकल पाता है, इसलिए ये लिख देंगे ये अपरिमेय संख्या है। अब इसके बाद हम सेकंड पे आ जाएं, तो जिसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा वो अपरिमेय संख्या होगी और जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो परिमेय संख्या होगी। तो सेकंड में दिया हुआ है √225, 225, और 225 का वर्गमूल जो होता है वो 15 होता है। 225 का वर्गमूल 15 होता है, तो 225 का वर्गमूल निकल गया। तो जिसका वर्गमूल निकल जाता है यह परिमेय संख्या होती है, यह संख्या परिमेय संख्या है। अब इसके बाद हम थर्ड पे आए, तो देखिए 0.3 में दिया है 3796। अब जरा देखिए आप यहाँ के बाद अगर ऐसे डॉट 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 रहता ना, इसका मतलब कि अशांत है, लेकिन डॉट 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 नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये शांत है। तो जब शांत होता है तो परिमेय संख्या होती है, ठीक ना। यह संख्या शांत है, इसका मतलब ये हुआ कि यह परिमेय संख्या है। इसके बाद हम आते हैं फोर्थ पर, और फोर्थ में देखिए क्या दिया हुआ है 7.478478। अब एंड सो ऑन। जरा देखिए आप, यहाँ पर डॉट 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 दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि यह अशांत है। तो अशांत तो है, लेकिन देखना है कि आवर्ती है कि अनावर्ती है। अगर आवर्ती होगा तो परिमेय होगा और अनावर्ती होगा तो अपरिमेय होगा। देखिए कि संख्याएं दोहराई जा रही हैं, 478478, यहाँ संख्याएं दोहराई नहीं जा रही हैं। तो संख्याएं दोहराई नहीं जा रही हैं, इसका मतलब कि अनावर्ती है। तो यह संख्या अशांत भी है और अनावर्ती भी है। तो जब कोई संख्या अशांत और अनावर्ती दोनों होती है तो यह संख्या अपरिमेय संख्या होती है, यह अपरिमेय संख्या हो गई। इसके बाद इसके फिफ्थ पार्ट को हम देखते हैं। ये दिया हुआ है 1.10, फिर दिया हुआ है 100, फिर 10001, फिर 0001, फिर इसी तरह से एंड सो ऑन होता गया है। अब जरा देखिए, ये यहाँ डॉट 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 लगा हुआ है, तो डॉट 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 लगने का मतलब कि ये अशांत है। जहाँ पर इस तरह से डॉट डॉट लग जाएगा इसका मतलब कि यह अशांत है, और अशांत वह होता है जिसका पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। इसका पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब कि अशांत है। अब ज़रा आपको ध्यान देना है कि यह संख्या अनावर्ती है कि आवर्ती है। देखिए ये 1 के बाद एक 0 है, यहाँ 1 के बाद 2 0 है, यहाँ 1 के बाद 3 0 है, यहाँ 1 के बाद 4 0 है। अगर ऐसे रहता
10 रहता है तो आवर्ती हो जाता है, लेकिन 1 0 फिर 2 0 फिर 3 0 फिर 4 0 फिर 5 0 तो ये अनावर्ती हो गया। तो यह अशांत भी है और अनावर्ती भी है, इसलिए यह भी संख्या अपरिमेय संख्या होगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 में 5 क्वेश्चन थे और इन्हीं क्वेश्चन को हमें बताना था, और ये प्रश्नावली 1.33 प्रश्नावली 1.3 भी आपकी समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आज जो 2 क्वेश्चन हम आपको बताए हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, ये दोनों क्वेश्चन आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को आप प्रेस भी करेंगे और फिर बेल आइकन को आप ऑल पे कर देंगे तो अच्छा रहेगा। और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक आप शेयर करें। किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप कमेंट करके हमें बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।